प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमें दिया। इस नए साल में हम परमेश्वर की आभार स्तुति कर पाए और इस फरवरी के मंथ में परमेश्वर ने फिर एक बार उसके नाम में हमें इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। और यहाँ पर बिल मांजरा में इस नए साल के लिए आभार स्तुति की मीटिंग है और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर इस नए साल में कुछ नई बातें हमसे बोलेगा। आमीन। क्योंकि जब भी परमेश्वर बात करता है कुछ नया होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में जितनी बार बात की है कुछ ना कुछ नया किया है। हालेलुया। वो ऐसे व्यर्थ में कुछ भी बोलता नहीं, क्योंकि उसको पता है उसके हर एक शब्द का कुछ मोल है। आमीन। और इसलिए जब भी परमेश्वर, बाइबल वचन में ऐसा लिखा है कि जब उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर मंडरा रहा था, और आपको पता है परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, तब तक मंडरा रहा था। और वचन में लिखा है जब उसने कुछ बोला तो कुछ हुआ। हालेलुया। उसने कहा पहली बार कि प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। आमीन। परमेश्वर जो कुछ बोलेगा वो होगा, और इसलिए जब खुदा हमसे बात करता है तो कुछ ना कुछ नया होगा। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज भी परमेश्वर यहाँ कुछ ना कुछ नया करेगा, हमारे जीवन में कुछ नया करेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर कुछ ना कुछ चाहता है। हालेलुया। तो विश्वास रखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे बात करे, और इस विश्वास के साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह समय आपकी ओर से है। प्रभु मैं खुद को आपके चरणों के पास झुकाता हूं प्रभु जी, और मैं आपकी ओर देखता हूं। प्रभु आप हमसे बात कीजिए, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु मैं घटूं आप बढ़े, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। एक वचन को हम निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और वचन 5। जो सिंहासन पर बैठा था, वचन में ऐसा लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, वचन में लिखा है, देखो, जो सिंहासन पर बैठा था परमेश्वर, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। पर आपको पता है परमेश्वर नया किस रीति से करना चाहता है? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर बनाते हैं और घर को हम सजाते हैं नए सिरे से। घर को सजाना अलग बात है, घर को रिन्यूएट करना अलग बात है, तैयार करना अलग बात है, और घर को नया बनाना अलग बात है। अगर घर को हमें सजाना है ना, तो हम क्या करेंगे? पुराना कलर जो है उसे निकालेंगे, दूसरा कलर नया उस पर डाल देंगे। पुरानी चीजें निकालेंगे, नई चीजें इसमें डाल देंगे। इससे घर नया नहीं बनता, केवल हमने उसमें सुधारना की है। पर अगर हमें नए घर को बनाना है तो पुराने को क्या करना होगा? क्या करना होगा? तोड़ना होगा। जब तक पुराना नहीं टूटता तब तक नया नहीं बनवा पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अभी प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय पहले वचन को हम पढ़ेंगे। पहला वचन, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, यूहन्ना कहता है फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। हालेलुया। जब तक पुराना जाता नहीं नया आता नहीं। वचन में लिखा है, यूहन्ना कहता है मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और वो आगे कहता है क्योंकि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रही। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर जब कोई चीज नई बनाता है ना, उससे पहले पुराना जाता है। हालेलुया। जब तक पुराना नहीं जाए तब तक नया नहीं आ सकता। आमीन। तो परमेश्वर कहता है मैं कुछ नया बनाना चाहता हूं, देख मैं सब कुछ नया बनाता हूं। अगर आपको लगता है 2025 मेरे लिए नया हो, तो खुद को नया बनाने के लिए पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दीजिए। आमीन। अगर मुझे नया स्वभाव चाहिए, पुराने स्वभाव को छोड़ दीजिए। अगर मुझे नई आदतें चाहिए, पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए। अगर मुझे नया जीवन चाहिए तो पुराने जीवन को छोड़ दीजिए। आमीन। जब तक हम नया छोड़ते नहीं नया मिलता, पुराना छोड़ते नहीं तब तक नया मिलता नहीं। हालेलुया। तो पुराना छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर कुछ नया देगा। आमीन।
क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो पुरानी चीजों पर काम नहीं करता, वो डायरेक्टली नया बनाता है। आमेन। एक बहुत सुंदर उदाहरण बाइबल में दिया गया है, आज उस उदाहरण से हम देखेंगे। चलो एक वचन को निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वचन 21 को हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 2 और वचन 21। नए कपड़े का पैबंद नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। अभी मेरी ओर ध्यान देना। पैबंद किसे कहते हैं? पैबंद पता है आपको? पैबंद मराठी में उसे ठिगड़ कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? हाँ, अगर फट जाए कपड़ा अगर फट जाए तो उस कपड़े पर जो कपड़ा लगाया जाता है उसे पैबंद कहा जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? फटा हुआ जो है, फटे हुए हिस्से को अगर हमें कवर करना है तो उसे पैबंद लगाया जाता है दूसरे कपड़े का। आमेन। उसे पैबंद कहा जाता है, जो फटे हुए को पूरी रीति से कवर कर दे और वो फटा न रहे, और इसलिए उसे पैबंद कहा जाता है। अभी वचन में क्या लिखा है ब्रदर? फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्रों पर नहीं लगाया जाता। हालेलुया। अगर आपके वस्त्र पुराने हैं और वो फटे हुए हैं ना, तो उस पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि आगे क्या लिखा है? नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा। नहीं तो क्या होगा? अगर नए कपड़े का टुकड़ा अगर आपने पुराने कपड़े को लगाया ना, तो वो नया टुकड़ा जो है ना वो पुराने से कुछ खींच लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पुराना कपड़ा है और नया कपड़ा उसमें से कुछ खींच लेगा और नया पुराने से और अधिक फट जाएगा। और इसका कारण क्या होगा? अगर नए कपड़े का पैबंद अगर आपने पुराने को लगाया, वो लगाने से वो नया कपड़ा पुराने के कपड़े में से खींच लेगा और वो और ज्यादा फट जाएगा। हालेलुया। वो फटना नहीं चाहिए, इसलिए पैबंद लगाना पड़ता है। पर आपको पता है, अगर नया पैबंद आपने अगर पुराने कपड़े को लगा दिया तो पुराना और फटेगा, ऐसे वचन में लिखा है। आमेन। तो परमेश्वर को अगर आपको कुछ नया देना है ना, तो पुराने पर नहीं काम हो सकता। आमेन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, निकोदेमस तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। आमेन। जब तक तू नए सिरे से जन्म न ले, हर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले, वो स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। आमेन। क्योंकि पुराना कपड़ा जो है उसको नया पैबंद नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाया तो वो उससे खींच निकालेगा और फाड़ देगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है ना, पुराना कपड़ा उतार कर फेंको, मैं नया दूंगा। पैबंद लगाने का काम परमेश्वर करता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कभी पैबंद लगाने का काम करता नहीं। कपड़ा फट गया है ना पुराना, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कपड़े, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़ों को उतार कर फेंक दो। परमेश्वर धार्मिकता के वस्त्र आपको देगा जो कभी फटने वाले नहीं। आमेन। एक वचन को पढ़ेंगे हम, व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय वचन 5 को हम पढ़ेंगे। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो तुमको 40 साल तक जंगल में लेकर फिर रहा था, तुम्हारे तन पर जो वस्त्र थे वो पुराने नहीं हुए। हालेलुया। आगे, ना तो तेरी जूतियां पुरानी हुई। आपको पता है, परमेश्वर जब इजराइल लोगों के साथ चल रहा था, जब उन्होंने मिस्र में से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, 40 साल तक वचन में लिखा है वो वहां पर जंगल में घूम रहे थे। पर वचन में लिखा है, मैंने तेरे वस्त्र को पुराने नहीं होने दिया। आमेन। क्योंकि वस्त्र किसने दिए थे? उनके साथ कौन था? परमेश्वर। जब परमेश्वर वस्त्र को देता है ना, वो पुराने नहीं होने देता, वो फटते नहीं। फटे हुए वस्त्र किसके हैं पता है? हमारे। बोलो किसके हैं? फटी हुई धार्मिकता किसकी है? हमारी। समझ में आ रहा है कुछ? वचन में लिखा गया है तुम्हारी धार्मिकता। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जो मनुष्य अपने लिए धार्मिकता बनाता है ना, वो परमेश्वर के नजर में उसे क्या वचन में कहा गया है, शब्द है, जो खराब कपड़े होते हैं ना, उन खराब कपड़ों के समान है। हालेलुया। जो फटे हुए कपड़े हैं, मेले वस्त्र के समान तेरी धार्मिकता है। आमेन। जो मनुष्य को लगता है ये मेरी धार्मिकता है। आपको पता है, जब तक आप खुद की धार्मिकता को नहीं निकालकर फेंकते, परमेश्वर उसकी धार्मिकता नहीं पहनाता। समझ में आ रहा है कुछ? अगर नया चाहते हो तो पुराना छोड़ दो, नया स्वभाव चाहते हो तो पुराना छोड़ दो।
नया जीवन चाहते हो तो पुराना छोड़ दो, क्योंकि तब तक परमेश्वर आपको नया नहीं कर सकता जब तक हम पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते। एक वचन को पढ़ेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 18 से लेकर आगे। मत्ती 4 और वचन 18 से लेकर आगे। गलील की झील के किनारे हाँ फिर तुम्हें 2 भाइयों अर्थात सिमोन को जो पतरस कहलाता है हाँ, और उसके भाई अंद्रियास को झील में डाल डालते देखा। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने 2 भाइयों को देखा, एक शिमोन जिसको पतरस नाम दिया गया और उसका भाई अंद्रियास। ये दोनों समंदर में क्या डाल रहे थे? जाल डालते हुए दिखाई दिए गए। आगे पढ़ो। क्योंकि वो मछुए थे और उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। शिमोन पतरस तुम और तुम्हारा भाई अंद्रियास तुम मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। अभी ये क्या पकड़ रहे हैं? मछलियां। बोलो क्या पकड़ रहे हैं? ये अभी क्या पकड़ने वाले हैं? मछलियां। अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है मैं तुम्हें क्या पकड़ने वाले बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। आगे 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 पढ़ो। और वहां से आगे बढ़कर हाँ, वे तुरंत जालों को छोड़कर वचन में लिखा है जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा, वचन में लिखा है उन्होंने जालों को छोड़ दिया। बोलो किसको छोड़ दिया? जालों को छोड़ना इसका मतलब है पुराने कामों को छोड़ देना। आमीन। जालों को छोड़ना इसका मतलब है पुरानी पहचान को छोड़ देना। जो मेरी पुरानी पहचान है उसको उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को चुन लिया। आमीन। जब तक आप उन जालों को नहीं छोड़ते, जब तक हमारी पुरानी पहचान को हम नहीं छोड़ते, परमेश्वर हमें नई पहचान नहीं दे सकता। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। पर नया होने के लिए पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश जाता रहा और तब नई पृथ्वी और नया आकाश आता रहा। आमीन। जब तक पुराना नहीं जाए तब तक नया नहीं आता। और परमेश्वर की इच्छा है पहले पुराने कामों को छोड़ दो तो परमेश्वर नए कामों को तुम्हारे जीवन में करेगा। आमीन। नई पुरानी बातों को छोड़ दो, पुरानी आदतों को छोड़ दो, तब जाकर परमेश्वर नई आदतों को तुम्हारे जीवन में देगा। आमीन। मैं बहुत बार बोलता हूं एक बात, अगर आपके कान जगत के लिए खुले हैं तो परमेश्वर बात नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कुछ? अगर मेरे कान जगत की बातों को सुनना चाहते हैं, मेरे कान जगत के गानों को सुनना चाहते हैं, मेरे कान जो है वो जगत की कहानियों को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। पहले अपने कानों को जगत के लिए बंद करो तो खुदा के लिए आपके कान खुल जाएंगे। हालेलुया। अगर आप स्वर्गीय दर्शनों को देखना चाहते हो, अगर आप कुछ अद्भुत बातों को देखना चाहते हो, आपको पता है यूहन्ना जो है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य कहां पर मिला? जब पतमुस नाम के एक टापू पर वो था जहां पर मनुष्य उसको दिखाई नहीं देता था, जहां पर कोई मनुष्य जाति नहीं थी और उसको सजा के तौर पर उस पतमुस नाम के टापू पर वहां पर फेंक दिया गया था। जब उसके नजरों में कोई स्त्री या पुरुष नहीं दिखता था, जब कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं आता था, आपको पता है अकेला पड़ा है वहां पर यूहन्ना। और जब वो अकेला था, जब जगत की बातें उसको नहीं दिख रही थी, तब परमेश्वर ने स्वर्ग की बातें उसको दिखाई। हालेलुया। यूहन्ना ने उस टापू पर जाकर परमेश्वर के उस प्रकाशित वाक्य को देखा। आमीन। वो स्वर्ग के दर्शनों को देख रहा है, वो स्वर्गदूतों को देख रहा है, वो सराफीमों को देख रहा है, वो 24 प्राचीनों को देख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, वो अंत के न्याय को देख रहा है, वो सारी अद्भुत बातों को देखता है क्योंकि उसने अपनी आंखें जगत के लिए बंद कर दी थी। हालेलुया। वो जगत से दूर आ चुका था और इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय बातें दिखाई। आमीन। हम टीवी भी देखना चाहते हैं और दर्शन भी देखना चाहते हैं, नहीं हो सकता। हम पिक्चर भी देखना चाहते हैं और दर्शन भी देखना चाहते हैं, नहीं हो सकता। हम मोबाइल में गंदी बातें भी देखना चाहते हैं और स्वर्गीय दर्शनों को भी देखना चाहते हैं, नहीं हो सकता। अगर आप YouTube पर पड़े हो, अगर आप Facebook पर पड़े हो, अगर आप Instagram पर पड़े हो, तो क्या लगता है आपको आप स्वर्गीय दर्शन देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारी आंखों को जगत के लिए बंद कर दो तब स्वर्गीय बातें आप देखने लग जाओगे। हालेलुया। जब तक पुराना जाता नहीं, नया आता नहीं। आमीन। परमेश्वर चाहता है कुछ नया करे। आमीन। पर वो नया करेगा तब जब हम पुराने वस्त्र को फेंक देंगे। हालेलुया। जब हमारी पुरानी पहचान को हम फेंक देंगे
तब जाकर यूहन्ना देखता है। वो देख रहा है प्रभु यीशु मसीह को। उस यीशु को नहीं देखता वो जो यीशु उसके साथ 3.5 साल तक था। यही यूहन्ना है जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जो यीशु मसीह के सिरहाने बैठता था, उसको उसके सीने को ऐसा लग कर बैठता था, उसके हाथों से निवाला खाता था, बहुत प्यार करता था प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से। आपको पता है, पर जब उसने प्रकाशित वाक्य का दर्शन देखा, उसने उस यीशु को नहीं देखा जो 3.5 साल तक उसके साथ था। उसने उस यीशु को देखा जो फिर एक बार आने वाला है। हालेलुया। जो न्याय करने वाला है, उस यीशु मसीह को उसने देखा। आमीन। समझ में आ रहा है? यीशु को उसने नया देखा। बोलो कैसे देखा? पुराना यीशु दिखा उसको? पुराना यीशु दिखा जो मैले कपड़े पहनकर घूमता था, वो यीशु दिखा नहीं। जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो यीशु दिखा नहीं। उसको वो नया यीशु का दर्शन मिला। आमीन। जिसके चेहरे की ओर कोई देख नहीं पाता। आमीन। जिसके मुंह से एक दोधारी तलवार निकलती है, उस यीशु मसीह को देख रहा है। आमीन। यीशु मसीह के उस दैवी दर्शन को वो देखता है। आपको पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि यूहन्ना जो है वो जगत से दूर आ चुका था। आमीन। अपनी आंखों से सारी जगत की बातें दूर हो चुकी थी, तब जाकर उन अद्भुत बातों के दर्शनों को यूहन्ना देख पाया। आमीन। अगर नया चाहते हो तो पुराना छोड़ दो। हालेलुया। टीवी देखने वाले कभी परमेश्वर के दर्शनों को नहीं देख पाएंगे। पिक्चर के गाने सुनने वाले कभी परमेश्वर के प्रकाशनों को और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। अगर मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो तो मुंह परमेश्वर के लिए खोलो, जगत के लिए क्या कर दो? बोलो जगत के लिए क्या कर दो? तब तक प्रभु के लिए मुंह नहीं खुल सकता। हालेलुया। हमारा मुंह अगर जगत के लिए खोलते हैं ना, जगत की बातें बोलते हैं, गंदी बातें भी बोलते हैं, झूठी बातें भी बोलते हैं, बकवास बातें भी बोलते हैं, क्या लगता है इस मुंह के द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा करेगा? नहीं कर सकता। एक तो इसको परमेश्वर के लिए खोलना, एक तो जगत के लिए खोलना। जब तक पुरानी आदतें जाती नहीं, नई आती नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक इस जगत में था। कभी किसी के साथ बकवास बातें नहीं की उसने, कभी भी नहीं। जिसके साथ बैठा उसका जीवन बदल दिया। आमीन। आपको पता है, एक तो नए वस्त्र मिल गए या तो फाड़ दिए। एक या तो क्या किए? बोलो क्या किए? दिए या फिर फाड़ दिए। कैसे फाड़ दिए पता है आपको? चलो एक वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। लूका 11 और 37 और 39, 37 से लेकर आगे बढ़ेंगे। जब वह बातें कर रहा था, हाँ, तो किसी फरीसी ने उनसे विनती की। अभी ध्यान देकर सुनना। प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है, तब किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। यीशु मसीह मेरे घर पर आ। क्यों? क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। हाँ, यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर पर बुलाया खाना खाने के लिए। आगे पढ़ना। यीशु मसीह के लिए सब एक समान थे। आमीन। हाँ, कोई चुंगी लेने वाला बुलाए तो भी जाता था खाना खाने के लिए, और जो खुद को धर्मी समझने वाले फरीसी थे ना, वो उनके घर भी जाता था। वो कोई भी बुलाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कौन थे? समान थे। हालेलुया। हाँ, कोई व्यभिचारी स्त्री उसके साथ उसके पास आकर बैठती थी ना, उसको पांव को उसने स्पर्श करने दिया। आमीन। हाँ, कोढ़ी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास निकल आते थे। हालांकि अन्य व्यक्तियों के पास कोढ़ी नहीं जा सकता था, पर प्रभु यीशु मसीह इकलौता ऐसा था कि उसके पास कोढ़ी भी निकल जाते थे। आमीन। उसके लिए सब समान थे, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं किया। खुदा हर एक व्यक्ति से एक जैसा सुलूक करता है। आमीन। चांस हर एक को मिलेगा, अवसर हर एक को मिलेगा। पापियों को भी परमेश्वर अवसर देता है, धर्मी जो खुद को समझते हैं उनको भी परमेश्वर अवसर देता है। बस एक बात है, उस अवसर को आप किस रीति से लेते हो। आमीन। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको अवसर नहीं मिला। अवसर हर व्यक्ति को मिलता है। प्रॉब्लम इतना है, क्या हम उस अवसर को स्वीकारते हैं या नहीं। हालेलुया। इस फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया, प्रभु मेरे घर पर खाना खाने के लिए आओ। प्रभु यीशु मसीह ने न्योता स्वीकार किया और यीशु मसीह उसके घर खाने के लिए गया। आगे पढ़ना ब्रदर। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले हाथ पैर नहीं धोए। हाँ, देखो, प्रभु यीशु मसीह गया खाने के लिए और उसने हाथ पैर नहीं धोए, डायरेक्ट खाने के लिए जाकर बैठ गया। हालेलुया। ये पुराना कपड़ा है। फरीसी कौन है? पुराना कपड़ा। ये सारी पुरानी चीजें अपने मन में लेकर बैठा है। खाना खाने के पहले ऐसा करना चाहिए, वैसा। ये सारी जो विधियां थी ना, जो यहूदी लोग करते थे, हाँ,
पानी डालना, हाथ धोना, पाँव धोना, उसके बाद जो प्लेट होती है उसके अगल बगल में पानी डालना, ये सारी चीजें यहूदी लोग किया करा करते थे। और यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया नहीं। ये पुराना कपड़ा है। ये फरीसी जो है वो क्या है? पुराना कपड़ा। और यीशु मसीह क्या है? नया कपड़ा। बोलो यीशु मसीह क्या है? पुराना नियम। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? नया नियम। पुराना नियम किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा। और नया नियम किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा जो व्यवस्था थी वो कपड़ा पुराना हो चुका था। मैं नहीं कहता, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन में सीधी तौर से लिखा गया है। एक वचन को पढ़ेंगे हम, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय और 18 वचन। इब्रानियों उसका 7 और 18। इस प्रकार बाइबल में ऐसा लिखा गया है, पौलुस लिखता है, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण क्या हो गई? लोप हो गई, पुरानी हो चुकी थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा को लेकर आया। आमेन। एक नई वाचा को प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। इसलिए हम बाइबल को 2 भाग में हम बांटते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। आमेन। एक पुराना कपड़ा है जो फटने वाला है, एक पुराना कपड़ा है जो फटने वाला है, पर एक नया कपड़ा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक व्यक्ति पर चढ़ाया गया। आमेन। आपको पता है पुराना नियम क्यों दिया गया था? मनुष्य के पापों को छुपाने के लिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? फिर एक बार मनुष्य के पापों को नाश करने के लिए, बराबर है ना, धोने के लिए। हालेलुया। दोनों का काम एक ही था, पर व्यवस्था जो थी, जो मूसा के द्वारा दी गई थी ना, अब वो पुरानी हो चुकी है, क्योंकि वचन में लिखा है। फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल, निष्फल होने के कारण लोप हो चुकी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक नए कपड़े को लेकर आया। आमेन। ये फटने वाला है। इसलिए प्रभु को पता था, जब प्रभु यीशु मसीह पिता अपने पुत्र को भेज, आपको पता है आज भी यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानते। अगर उनको यीशु मसीह के बारे में बोलो, फट जाएंगे। बोलो क्या हो जाएगा? वो सुनते ही नहीं हो, यीशु मसीह के बारे में सुनते नहीं। अगर सुनाओ तो उनका वस्त्र क्या होने लग जाता है? फटने लग जाता है, क्योंकि यह नया कपड़ा है और वो पुराने कपड़े हैं। वो पुराने कपड़े पर यह नया कपड़ा नहीं मैच हो पाता। अगर आप इस नए पैबंद को उस पुराने कपड़े पर आप चिपकाओगे ना, तो पुराना फटने लग जाता है। हालेलुया। फरीसी एक पुराना कपड़ा था और यीशु मसीह एक नया कपड़ा था। आमेन। फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया और खाना खाने जब प्रभु यीशु मसीह बैठा तो उसने कहा, अरे देखो, इसने तो पैर भी नहीं धोए, हाथ भी नहीं धोए, खाना खाने लग गया। अरे ये पुराना कपड़ा है। आमेन। यीशु मसीह क्या है? नया कपड़ा। हालेलुया। अभी देखो आगे मजा है, पढ़ना। हाँ, उसी वचन को ब्रदर फिर एक बार पढ़ेंगे, अभी जो हमने निकाला था। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल। नहीं, लूका 11। फरीसी को यह देखकर अचंबा हुआ। उसने भजन करने से पहले स्नान नहीं किया। हाँ, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसी, कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। अरे तुम पुराने कपड़े हो कि थाली और कटोरे को ऊपर से तो साफ करते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। पर तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी। किसको बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? अरे जिसके घर पर खाना खाना, जिसके घर पर उसको किसके लिए बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह उस पर ही शुरू हो गया। हालेलुया। पुराने कपड़ों संभाल के रहना, फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जिसके घर प्रभु यीशु मसीह गया था ना, उसी को बोलने लग गया। आमीन। हम उसकी जगह पर रहते तो करते ऐसा नहीं, वरना खाना मिलेगा नहीं। देखो प्रभु यीशु मसीह कैसा है। आमीन। उसको नहीं फर्क पड़ता, खाना खिलाओ मत खिलाओ, कुछ दो या मत, कुछ मिले या ना मिले। समझ में आ रहा है कुछ? इसे कहते हैं सेवा। हाँ, वरना गावठी कुकड़ी वहां पर बन रही है, हमें पता है उस परिवार में, तो कैसे बोलेंगे, बात करेंगे मीठी मीठी, क्योंकि खानी है, वरना मिलेगी नहीं। प्रभु यीशु मसीह को पता था कुछ मिले या ना मिले उसकी महिमा हो। आमेन। तो जिसके घर पर बैठा था ना खाना खाने के लिए, उस पर ही शुरू हो गया। हे पुराने कपड़े
तू खुद को बाहर से साफ करता है पर अंदर से क्या है? मैला है, गंदा पड़ा है। हाँ, हे फरीसियो, डायरेक्ट नाम लेकर बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हे फरीसियो, तुम खुद को धर्मी समझते हो ना, पर तुम्हारी धार्मिकता फटी हुई चिंधियों के समान है, कपड़ों के समान है, ये कुछ काम की नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है बाहर से मत देखो, धार्मिकता अंदर की चीज है। आमीन। वो बाहर से दिखाने की चीज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आगे फिर एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे ब्रदर और आगे जाएंगे। हाँ हाँ, वही अभी जो पढ़ा था। प्रभु ने उससे कहा, हाँ, हे फरीसियों, तुम कठोर और खाली और ऊपर पर से तो मानते हो, हाँ, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हाँ, आगे। हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, मूर्खों। किसको बोल रहा है? फरीसियों को जिसके घर में खाना खाना बोलेंगे आप। हे निर्बुद्धियों, बाप रे, इसे कहते हैं वचन। आमेन। ये है नया दाखरस और ये है नया कपड़ा। हालेलुया। जो पुराने सहन नहीं कर पाते। आमेन। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इतना डायरेक्ट मत बोलो। मैं कहता हूं मैं तो बोलूंगा, तुम खुद को बदलो। तुम्हें मैच क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम पुराने कपड़े हो चुके हो, तुम फटते हो। क्या हो जाता है? फट जाता है। जब ये पुराना ये नया पैबंद आपको लगता है ना, तो पुराना क्या होने लगता है? मैंने कहता, ये कौन कहता है? वचन। तो पुराना पैबंद बदल दो, पुराने कपड़े को बदल दो, तो नया पैबंद तुम्हें लग पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे वचन लोग स्वीकार नहीं कर पाते। परमेश्वर के ऐसे दास जो सीधी रीति से बात करते हैं ना, लोगों को पसंद नहीं आते। इसका प्रॉब्लम वो दास नहीं, इसका प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े नए हो, पुराने हो चुके हैं। वो नए पैबंद को स्वीकार करते नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह चाहिए था। अब क्या बोलता है? जिसके घर खाना खाने बैठा है, हे निर्बुद्धियों। बोलो यूहन्ना के बारे में मैं सोचता हूं क्या होगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता। हालेलुया। जब उसके पास लोग क्या करने आते थे? बपतिस्मा लेने आते थे। यूहन्ना क्या करता था? अरे लाओ, फूल लाओ, इनको भेंट लाओ, इनका नाम रजिस्टर पे लिखो, चलो पार्टी दो। इतने लोगों ने बपतिस्मा किया उसने। वो क्या कहता था? अरे सांप के बच्चों। क्या बोलता था? किसको? किसको? हाँ, किसको? जो बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। आपको पता है यूहन्ना सीधी रीति से बात करता था। हे सांप के बच्चों, तुमको किसने बोला? हालेलुया। आजकल अगर पास्टर बोलेंगे तो ऐसे जो बपतिस्मा करने आए तो ए सांप के बच्चों क्यों आए यहां पर? क्या करेंगे? पत्थर उठाकर मारेंगे ना। पर आपको पता है यूहन्ना क्यों कहता है? उसको पता है, उसको पता है सांप कैसे चलता है, कैसा चलता है। तुम्हारी चाल ही ऐसी है, तुम इधर भी पाँव रखते हो, उधर भी पाँव रखते हो, तुम ये भी करोगे वो भी करोगे, यहां पर तो आराधना करोगे और बाहर जाकर पिक्चर के गाने भी गाओगे। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कहता है हे सांप के, अरे बोलो हाँ, हे सांप के बच्चों। यहां पर परमेश्वर की आराधना और घर जाते तो पिक्चर के गाने ना, नेटफ्लिक्स ओपन करके बैठते हो, ऑनलाइन मूवीज देखते हो, इंस्टाग्राम पर पड़े रहते हो, फेसबुक पर चिपके रहते हो और यहां पर आकर दिखाते हो कि मैं कितना धर्मी हूं। इसलिए यूहन्ना कहता है, जब आते थे ना तो कहता था अरे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा, क्यों भाग रहे हो अभी? हाँ, इसे कहते हैं नया कपड़ा। बोलो इसे क्या कहते हैं? नया कपड़ा। हाँ, अगर खुद को नया नहीं किया ना तो फट जाओगे, स्वीकार नहीं कर पाओगे। आमेन। हाँ, फट जाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जिनके घर खाने बैठा था ना, उनको सीधी रीति से बात करता। मैं आपको कहना चाहता हूं इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह उसकी कलीसिया को वचन के द्वारा धोकर शुद्ध करना चाहता है। आमेन। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। लहू के द्वारा पापों को शुद्ध किया गया है, पर आपको पता है अब वचन के द्वारा धोने की आवश्यकता है। आमेन। इफिसियों 5 में सीधी रीति से लिखा गया है। आमेन। कि इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को वचन के द्वारा जल स्नान से शुद्ध करेगा। आमेन। और यह वचन वही होगा जो हमारे पापों को दिखाए। आमेन। नहाने की जरूरत कब पड़ती है? जब शरीर क्या हो जाए? मैला हो जाए। बोलो क्या हो जाए? अगर मैं मैला नहीं हूं क्या नहाऊंगा?
नहीं, नहाना तब पड़ता है जब शरीर से जो है ना वो मैला हो जाए। कलीसिया इन दिनों में आपको पता है हम रोज नहाते हैं ना, रोज। कल नहाया था तो आज नहीं नहाऊंगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं, तो नहाना तो रोज पड़ता है। आमेन। वैसे ही वचन की जरूरत हमें रोज है। आमेन। धो लेना खुद को, जब भी वचन आए खुद को साफ करो, क्योंकि वचन हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह खाना खाने के लिए नहीं गया था, उनको खिलाने के लिए गया था। हालेलुया। वो जाता था खाने के लिए और खिला के लेकर निकल आता था। मार्था ने भी बुलाया था उसको, क्यों? खाना वो उसको भी खिलाकर लेकर निकल आया। हे मार्था, तो बहुत चीजों के लिए टेंशन लेती है। मरियम ने तो अच्छे भाग को चुन लिया है। आमेन। प्रशंसा किसकी हुई? मरियम की। हालांकि बुलाया किसने था? मार्था ने। जो बुलाता है ना उसी का प्रॉब्लम आता है। हालेलुया। बहुत सोच समझ के बुलाना प्रभु यीशु मसीह को। आमेन। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को बुलाने वाले अपने सिर पर हाथ रखते थे। वैसे ही जो ऐसे दास परमेश्वर के होते हैं जो उसके अनुसार चलते हैं ना, उनको बुलाने के बाद भी लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों बुलाया इसको? हाँ, अच्छे थे हम सोए हुए, इसने आकर जगा दिया। अच्छे मरे पड़े थे कब्र में 4 दिन से, इसने फिर उठा दिया। हालेलुया। लोग खुश है अपनी अपनी कब्र में। मत उठाओ हमें, मत उठाओ, हम वैसे ही पड़े रहेंगे। आपको पता है पर इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो कब्र में से लाजर को जिलाएगा। आमेन। जो मरे पड़े हैं ना प्रभु उनको जिलाएगा। वचन में लिखा है हर एक मुर्दा उसकी आवाज को सुनेगा। आमेन। और सुनने के बाद क्या होगा? जी उठेगा। आमेन। वो वैसे ही पड़े नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह गया, कहता है निर्बुद्धियों, पढ़ना उसी वचन को, निर्बुद्धियों को। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, हाँ आगे आगे बढ़, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, हाँ तब सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हाँ, ओके। 44 हाय तुम पर जो कि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो। अरे देखो 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 क्या किया इसने, कौन सी गलती की? उसको खाना खाने को बुलाया। यही उसकी गलती है। हालेलुया। खुद की धार्मिकता दिखानी थी ना तुझे दिखाना था, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। अरे बिल्कुल नहीं, तू मेरे प्रभु को इस रीति से खुश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अच्छा खिलाकर, अच्छा उसे देकर आप खुश नहीं कर पाओगे। प्रभु केवल आपके जीवन के द्वारा खुश होता है। आमीन। अगर आपका चाल चलन उसके अनुसार हो, अगर आपका जीवन उसके अनुसार हो, तभी मेरा खुदा आपसे खुश होगा। बाकी कुछ भी करो, परमेश्वर को आप खुश नहीं कर पाओगे। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है 2 लोगों ने दान भेंट चढ़ाई मंदिर में ना। एक जो था वो धनी व्यक्ति था, ऐसे थैली थैली भरकर लाया और डाल दिया वहां पर। और दूसरा कौन था? बोलो बोलो कौन था? एक विधवा थी ना, जिसने क्या दिया? बस 2 दिनार थे उसके पास ना, वो लेकर आई और डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे ज्यादा किसने दिया? विधवा ने। इस विधवा ने, क्योंकि उसके पास जो था वो दे दिया। उसके पास तो बहुत था, उसमें से उसने दिया। हालेलुया। देने के द्वारा परमेश्वर को आप खुश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मैंने बहुत हजारों रुपए दिए हैं सेवा के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। आप वहां का सीट रिजर्व नहीं कर पाएंगे। वो केवल आपके जीवन के द्वारा ही हो सकता है। आमीन। अपने चाल चलन के द्वारा उसको खुश करो, तब जाकर वहां पर रिजर्व सीट मिलेगी। हालेलुया। बाकी तो मैंने करोड़ों की संपत्ति भी लुटा दी ना प्रभु पर, फिर भी आप उसको प्रसन्न नहीं कर पाओगे, और वहां की एक सीट भी आपको मिलने वाली नहीं। हालेलुया। प्रियो, जो कुछ करो पहले खुद को उसको दे दो। आमीन। उसके बाद अपना उसे देना। आमीन। जक्कै ने पहले खुद का समर्पण किया, उसके बाद अपनी दौलत को लुटा दिया। हालेलुया। समझ में आया कुछ? जक्कै ने पहले अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, और उसके बाद उसने कहा जो मेरा है ना, मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट देता हूं। आमीन। पहले खुद के जीवन को दो, उसके बाद बाकी कुछ देना। आमीन। खाना पीना खिलाना, इन बातों से प्रभु खुश नहीं होता। जिसके घर बैठा है उसी को बोल रहा है, निर्बुद्धि हो, पापी हो, घमंडी हो। हालेलुया। क्या प्रभु बहुत अद्भुत है। आमीन। हाँ,
इसलिए दाऊद कहता है धर्मी मुझे दोष लगा है। कौन मुझे दोष लगा है? धर्मी। कि मुझे गलतियां मेरी पता चले। आमेन। हाँ, वो कहता है, खुद कहता है दाऊद, एक धर्मी व्यक्ति मुझे दोष लगा है कि मुझे मेरी गलतियां पता तो चले। आमेन। आशीष आशीष आशीष, कितना सीखेंगे आशीष के बारे में। आशीषें हमें उद्धार तक नहीं पहुंचाती, आशीषें जो है हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाती, पर ताड़ना जो है ना हमें स्वर्गीय जीवन तक पहुंचाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता था प्रभु यीशु मसीह का जन्म गाय की चरनी में क्यों हुआ, क्यों उसके पास खुद का घर नहीं था, क्यों उसके पास पैसा नहीं था, क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐशो आराम में नहीं रहा। उसको पता है परमेश्वर को, यह स्वर्ग में रहकर आया है। आपको पता है अगर ऐशो आराम में रहता तो तुम्हारे और मेरे लिए क्रूस पर नहीं जाता। समझ में आ रहा है? अगर सुख और चैन में जीवन बिताता ना प्रभु यीशु मसीह, तो वो स्वर्ग पर, वो क्रूस पर कभी नहीं चढ़ता। आपको पता है, उसको पता था, इसलिए उसने ऐसी जिंदगी को चुना जो पहले से खड़तर थी, बहुत तकलीफों में से गया वो, और इसलिए वो जाकर क्रूस पर चढ़ सका। आमेन। हमें भी खुद को कहां पर चढ़ाना है? वचन में लिखा है, खुद को कहां पर चढ़ाना है? क्रूस पर। आमेन। कैसे चढ़वाओगे? इतना कमा कर रखते हैं 2 नंबर का, खुद को कैसे क्रूस पर चढ़ाओगे? हाँ, ये कौन भोगेगा? परमेश्वर। इतना तो कमा कर रखा है मैंने। मैं हर बार कहता हूं, जो पैसे खाते हैं उनको परमेश्वर अन्न खाने नहीं देता, रोटी खाने नहीं देता। उसको कहता है पैसे ही खा, 500 की नोट खा, सोना खा, चांदी खा, 2 नंबर का मत कमाओ वरना रोटी नहीं खा पाओगे। 2 नंबर के पैसे मत कमाओ वरना सादी चाय भी नहीं पी पाओगे, डॉक्टर बंद कर देगा मुंह को, क्योंकि खुदा कहेगा तुझे पैसे ही खाने की आदत है, पैसे ही खा। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो, बोले यीशु मसीह की क्यों बुलाया इसको? ये मन में सोचता होगा फरीसी, क्या सोचता होगा? इसे क्यों बुलाया घर पर? इतना अच्छा भोजन वर्ग वगैरह करवा के रखा है, और ये उल्टा किसको बोल रहा है? निर्बुद्धि हो, पापी हो, घमंडी हो। अरे ये तो मुझ पर ही बोल रहा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह उसको कब्र कह रहा है। क्या कह रहा है? कब्र के समान हो, ऊपर से तो अच्छे दिखते हो, अंदर सब सड़ा हुआ है। हालेलुया। आगे आगे पढ़ना ब्रदर, बहुत अच्छा वचन है। हाँ, 45 को पढ़ेंगे। 45। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। तू हमारी क्या करता है? कपड़ा फट गया। कपड़ा क्या हुआ? फट गया। इसलिए वचन में लिखा है, नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़ों पर नहीं लगाया जाता, लगाया तो पुराना फट जाएगा। हालेलुया। तो पुराना क्या हो गया? फट गया। हे प्रभु, तू किसकी निंदा करता है? हमारी निंदा करता है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को ये खुद जाते थे पूछने के लिए, ये फरीसी, ये शास्त्री लोग जो थे ना, याजक थे, खुद उसको सवाल पूछने जाते थे। उन्हें बहुत कीड़ा था सवाल पूछने का। पढ़ो बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है, बराबर है ना? पर जब प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब का, उसके प्रश्न का उत्तर देता था, तब क्या होता था? चिढ़ जाते थे, क्योंकि कपड़ा फट गया। कपड़ा स्वीकारते नहीं थे, सुनते थे पर स्वीकारते नहीं थे। जैसे नया कपड़ा उन्हें मिला, पैबंद लगा, पुराना क्या हो जाता था? फट जाता था। हालेलुया। नया बनना चाहते हो, पुराना जीवन छोड़ दो। आमेन। नया सुनना चाहते हो, पुराने विचारों को छोड़ दो। आमेन। हालेलुया। जब मुझे मेरी गलतियां देखनी होती है ना, मैं ऐसे प्रचारों को सुनता हूं जो केवल सीधी रीति से बात करें। आमेन। मैं हमेशा सुनना पसंद करता हूं एक प्रचारक को, जिनका नाम है पॉल वॉशर। बहुत अच्छे प्रचारक हैं पॉल वॉशर। ऐसे बोलते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है हमने सेवा शुरू की या नहीं की, हमारा आत्मिक जीवन शुरू हुआ या नहीं हुआ। हालेलुया। इतना सीधी रीति से वचन में से ऐसी बातों को हमें दिखाते हैं, हमारे गलतियों को ऐसी रीति से दिखाते हैं ना, हमें लगता है मैं बहुत सेवा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत सेवा करता हूं। जब मैं उस दास को सुनता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की। पता है आपको, मुझे अच्छा लगता है ऐसे वचनों को सुनना, क्योंकि उससे मेरा एक फायदा है कि मुझे मेरी गलतियां पता चलती है। आमीन। मुझे नया बनना है,
ये वस्त्र मुझे निकाल कर फेंक देना है, तब जाकर परमेश्वर एक नए वस्त्र को देगा। आमेन। जो कभी फटने वाला नहीं। जो कभी फटने वाला नहीं। हालेलुया। अब फिर एक बार उसी वचन की ओर आएंगे ब्रदर, जो हमने पढ़ा था मरकुस में। मरकुस उसका 2 अध्याय वचन 21 को हम फिर एक बार पढ़ेंगे। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, नहीं तो वो पैबंद पुराने कपड़े में से क्या करेगा? खींच लेगा। कुछ क्या करेगा? क्या खींचेगा? क्या खींचेगा पता है आपको? पुराने कपड़े का जो घमंड है ना, वो क्या करेगा? खींच लेगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है मनुष्य को पता है आपको? जब हम उसके घमंड को ठेस पहुंचाए। हाँ, उसके घमंड को ठेस पहुंचाए, तब मनुष्य को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। हाँ, हम हर एक व्यक्ति के जीवन में घमंड है। एक आत्मिकता का भी क्या होता है? घमंड। पर जब घमंड को ठेस पहुंचाई जाती है ना, उसे खींचा जाता है ना, तब तकलीफ होती है। ये क्यों प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाते थे पता है आपको? क्योंकि यीशु मसीह क्या खींचता था? उनके घमंड को खींच लेता था। ये नया कपड़ा पुराने कपड़े में से घमंड को खींच लेता था, और कपड़ा और ज्यादा फट जाता था। बोले कपड़ा और ज्यादा फट जाता। हाँ, कोई फायदा नहीं होता था इनका वचन सुनकर, वो और फटते थे, और ज्यादा फटते थे। हालेलुया। फटो। अगर नहीं फटना चाहते तो खुद को नए वस्त्र पहना लो। आमेन। नए जीवन का स्वीकार करो, खुद को नए सिरे से बनाओ। आमेन। जब खुद को नया करोगे, सारी नई चीजें परमेश्वर देगा। आमेन। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हारे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे एक नया मन और नया हृदय दूंगा। हालेलुया। क्यों भाई ऐसा? क्यों? क्योंकि पुराना कुछ काम का नहीं है। आमेन। पुराना कुछ काम का नहीं है। वचन को कहां पर हमें इकट्ठा करना है? बोलो, वचन में लिखा गया है। वचन को कहां पर संभाल के रखना है? अपने मन में, अपने हृदय में। हालेलुया। और इसलिए वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें क्या दूंगा? नया मन दूंगा। आमेन। क्योंकि ये नया वचन जो है ना, वो पुराने मन में आने वाला नहीं है। हालेलुया। वो वचन आगे पढ़ेंगे, वो कपड़े के आगे वाला वचन पढ़ेंगे ब्रदर, मरकुस का वही, उसके आगे वाला पद 22। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता। हालेलुया। मशक का मतलब होता है भेड़। पता है आपको? भेड़, बकरी, उसकी जो चमड़ी होती है ना, उसके चमड़ी के द्वारा एक थैली बनाई जाती है जिसमें दाखरस रखा जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? ये चमड़े की थैली होती है जिसको मशक बोला जाता है। उसी वचन को फिर एक बार पढ़ना ब्रदर। नया दाखरस जो है ना, वो स्ट्रांग होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता। हाँ, नहीं तो हाँ, अगर पुरानी मशकों में दाखरस डाला जाए तो वो पुरानी मशकों को क्या कर देगा? फाड़ देगा। इसलिए नया वचन सुनेंगे ना, पुरानी मशकें अगर होगी तो क्या होगी? फट जाएगी। बोलो क्या होगी? फट जाए। और फटने के बाद 2 चीजें होती है। क्या होती है? पढ़ना आगे। दोनों का नाश होगा। यानी जो वचन आपको दिया गया है वो भी बह जाएगा और मशके भी फट जाएगी। हालेलुया। दोनों घाटा होगा। वचन, बहुत सारे लोग जो फट जाते हैं ना, वचन को साथ में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो यहीं पर फट गए। वो कहां फट गए? यहीं पे। उनका दाखरस यहीं पर गिर गया क्योंकि वचन सुना पर स्वीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। दाखरस गिर गया क्योंकि मशके फट गई। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना ब्रदर। परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। आमेन। उससे क्या होगा? आगे लिखा है कुछ। हाँ, एक वचन में लिखा है दूसरे सुसमाचार में, क्योंकि नया दाखरस नई मशकों में रखा जाता है, इसलिए कि दाखरस और मशके दोनों ठीक रहे। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, खुद को नया करो। बोलो, खुद को क्या करो? नया। चाहते हैं परमेश्वर हमें कुछ नया दे। अरे पर नया तब देगा जब हम खुद को नया करेंगे। आमेन। खुदा चाहता है हम खुद को नए सिरे से बनाएं। आमेन। पुराने वस्त्र को फेंक दो, अपने फटे हुए वस्त्र को फेंक दो। फटे हुए के ऊपर पैबंद लगाने का काम परमेश्वर नहीं करता, वो नए वस्त्र देता है। हालेलुया। जो कभी फटते बोलो, कभी फटते नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भले
मेरी उम्र पुरानी है, मैं मनुष्य पुराना हो सकता हूं, पर फिर भी मैं खुद की मसक को नया कर सकता हूं। आमेन। खुद के मन को मैं क्या कर सकता हूं? नया। खुद के कपड़ों को क्या कर सकता हूं? नया कर सकता हूं। आमेन। परमेश्वर चाहता है हम खुद को नया करें, अंदर से नया करें, कि जो नई बातें परमेश्वर हमें इन दिनों में देगा ना, वो हमारे जीवन में रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो पुरानी चीजों में ही अटके पड़े हैं। उनको लगता है नहीं, नया कुछ मत दो, जो है वही, उससे बाहर नहीं निकालना चाहते। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अंत के दिनों की सेवकाई है। हम अंत के दिनों में है, खुदा नए स्ट्रॉन्ग दाखरस को देगा। हालेलुया। दाखरस तो वही उंडेला जाएगा। प्रॉब्लम हमारी मस्कों में है, हमें खुद को तैयार करना होगा। आमेन। हमें खुद को नया करना होगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, वचन में लिखा है, अगर तू नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसलिए मुझे पता है, अगर मैं परमेश्वर का एक दास हूं, मैंने अगर अपनी जुबान को बंद भी कर लिया ना, तो पत्थर चिल्लाएंगे, पर दाखरस तो नया ही मिलेगा। हालेलुया। दाखरस तो नया ही मिलेगा। आमेन। अगर बड़े शांत हो गए, बच्चे चिल्ला उठेंगे। आमेन। बच्चे शांत हो गए तो बूढ़े चिल्ला उठेंगे, पर होगा तो होगा। आमेन। हाँ, जिसके द्वारा होता है इसकी धन्यता है। आमेन। हाँ, इसलिए यूहन्ना को पता था। यूहन्ना ने तो पहले ही घर बार छोड़ दिया था। हाँ, उसको कोई रिलेशन मेंटेन करना ही नहीं था कि कोई मुझे क्या कहे। इसलिए तो कहता, अरे सांप के बच्चों, किसने कहा तुझे? उसको पता था ना मुझे शादी में बुलाना, ना मैं आऊंगा। हम रिलेशन क्यों मेंटेन करते हैं? तू मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊंगा। तू मेरा सत्कार कर, मैं तेरा करूंगा। इसी चक्कर में हम सच बोलना छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ मिले या ना मिले, अरे बोलो। उसको पता था मुझे न्योता देने आना भी मत, मैं यर्दन में रहता हूं। हाँ, और तुम सूट बूट पहनकर शादी करोगे। वो बेचारा तो ऊंट के वस्त्र पहनकर घूमता था, उसको बुलाने भी कौन जाता अपनी पार्टी में। समझ में आ रहा है कुछ? उसको लेना देना ही नहीं था जगत से, किसी रिश्तेदार से लेना देना नहीं था। इसलिए वो सीधी बात करता था, सुनोगे तो सुनो और ना मरो। समझ में आ रहा है कुछ? ये मैंने कह रहा, यूहन्ना के बारे में बोल रहा हूं। हाँ, नया दाखरस नई मस्कों में ही डालता था। हालेलुया। बपतिस्मा ले देने के लिए वो उतावला नहीं था। अगर पछतावा करते हो और पछतावे के योग्य फल दोगे तो बपतिस्मा लेना। किसके योग्य फल? पछतावे के योग्य फल दोगे। शादी बाकी है बहुत सारे लोगों की ना। जितनी जवान लड़कियां और लड़के यहां पर है, हाथ ऊपर करना जिनकी शादी बाकी है। करो 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 जल्दी। अरे करो, नहीं तो होगी नहीं। जल्दी, फास्ट। मैं तुम्हें खड़ा खड़ी कर रहा हूं, हाथ ऊपर करो, चलो। जितने लड़के और लड़कियां, दोनों में से, यहां बहुत सारी बेटी है, जल्दी हाथ ऊपर करो। हाँ, है ना? ओके। कभी भी गलती से शादी का बपतिस्मा नहीं लेना। समझ में आ रहा है? कौन सा बपतिस्मा? शादी का। हाँ, साल भर चर्च में नहीं आते, शादी रहेगी तो 1 महीने पहले आएंगे, चर्च में आएंगे, क्योंकि इनको क्या लेना है? बपतिस्मा। पछतावे का नहीं। ये बपतिस्मा कौन सा है? शादी वाला। शादी का। इनको दूल्हा बनना और इनको दुल्हन बनना है। ये शादी का बपतिस्मा बाइबल में कहीं पर नहीं है। यूहन्ना चाहिए था अब तो तुम्हें पता था। समझ में आ रहा है कुछ? पछतावा करो तो बपतिस्मा लो, पछतावे के योग्य फल दो तो बपतिस्मा लो, पुराने जीवन को छोड़ो तो बपतिस्मा लो, पुराने पापों को छोड़ने की तैयारी है तो बपतिस्मा लो। ये जोक नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये जोक नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से कभी भी तुम नहीं कर सकते ये बात। ये बहुत गंभीर विषय है। आमेन। हाँ, खुद को पहले नया करो, तब जाकर परमेश्वर तुम्हें नया करेगा। आमेन। हालेलुया। अपने मन को, अपने जीवन को तैयार करो, तब जाकर परमेश्वर तुम्हें तैयार करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं जितने लोगों का बपतिस्मा बाकी है ना, कोई कहता है इसलिए मत लेना, तुम चर्च में जाते हो इसलिए मत लेना, माँ बाप ने बोला है इसलिए मत लेना, पास्टर ने कहा है इसलिए भी मत लेना। जब तुम्हें लगता है कि मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, मैं पापी हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे मेरा उद्धारकर्ता कर स्वीकार करता हूं, मुझे पाप क्षमा की जरूरत है। जब तुम्हें ऐसा लगे तब बपतिस्मा लेना, अन्यथा मत लेना। समझ में आ रहा है कुछ? मेरी ओर देखो, समझ में आ रहा है? हाँ,
इस कारण यह होता है कि बपतिस्मा लेने के बाद भी हम पाप में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हमें उसकी गंभीरता पता नहीं। हाँ, शादी के लिए बपतिस्मा ले लेते हो, और शादी होने के बाद तू कौन और मैं कौन, फिर ढूंढो तो तुम पाओगे। अरे ढूंढने से भी नहीं पा सकते इनको, ये गायब हो जाएंगे। फिर ये केवल 1 महीना आते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, मुझे पता है। शादी के लिए बपतिस्मा कर लिया, आज चर्च देखते भी नहीं हो, चर्च में पाँव भी नहीं रखते। क्यों किया था बपतिस्मा? ये सारी बातें इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्रियो, ये नया दाखरस है। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर न लगे, मस्के फट जाएगी, दूसरा क्या होगा? हाँ, कपड़ा फट जाएगा, उससे दूसरा क्या होगा? फटने दो, फटने दो। खुद को नया करो, तब जाके नए वस्त्र मिलेंगे। आमेन। पुराने वस्त्र को अगर ये पैबंद लगाने जाओगे तो फटेगा, 100% फटेगा। परमेश्वर चाहता है खुद को नया कर दो। आमेन। अंत के दिनों की सेवकाई में है हम, अंत के दिन के पड़ाव में है हम। प्रभु यीशु मसीह बहुत नजदीक है आने के लिए, उसकी कलीसिया तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। ये जो मीटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, हर साल होती है, इसलिए मत करना। शायद ये आखिरी साल हो इसलिए करना। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हर साल हम मीटिंग करते हैं, इसलिए अब मीटिंग मत करो। ये मीटिंग इस रीति से करो, शायद ये मेरी आखिरी मीटिंग हो, इसके बाद शायद मुझे अवसर न मिले। इस रीति से सभाएं करो, इस रीति से मीटिंग करो, इस बोझ के साथ मीटिंग करो, तब जाकर आप आशीष का कारण बनोगे। आमेन। हाँ, वरना क्या, हर साल करते इसलिए हमने किया, कुछ पा नहीं पाओगे। ऐसे करना बस शायद कल अवसर मिले या न मिले, इसलिए मैं कर रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, हम अंत के पड़ाव पर हैं, खुद को तैयार कीजिए। आमेन। पर आखिरी बार प्रकाशित वाक्य 21 और 5 पढ़ेंगे ब्रदर, और हम प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी बार, और जो सिंहासन पर बैठा था, वचन में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमेन। परमेश्वर सब कुछ नया कर देना चाहता है। हालेलुया। पर तब तक नहीं कर पाता जब तक हम पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं। पुरानी चीजों को छोड़ दो, खुदा 2025 में कुछ नया करेगा। आमेन। आमेन। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करेगा। हालेलुया। क्या विश्वास रखते हो? उस विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आज फिर एक बार प्रभु आपने हमसे बात की है, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। प्रभु पिता, हम खुद को नया करें, खुद को नए सिरे से बनाए प्रभु जी, क्योंकि यह नया पैबंद पुराने कपड़ों पर नहीं जचता। अगर लगाया भी जाए तो पुराना फट जाएगा, और इसलिए प्रभु हम पुराना उतार कर फेंक दें कि आप हमें एक नए वस्त्र को पहनाएं, जो उद्धार का वस्त्र, जो धार्मिकता के वस्त्र, जो आपकी ओर से है, जो कभी फटते नहीं, जो कभी खराब नहीं होते, जो कभी पुराने नहीं हो सकते। उन वस्त्रों को हम पहने, और इसलिए हम खुद को तैयार करें प्रभु। इसलिए आप हमें सहायता कीजिए। इस समय एक छोटे से आराधना के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे, ताकि तेरे जैसा दिखूं,
धन्यवाद पिता, हमारा जीवन ऐसे बदले कि हमारी पहचान खुद से नहीं पर आपसे हो प्रभु। इसलिए पिता, हम खुद को नया करें, एक नई मशक के समान, एक नए वस्त्र के समान हम खुद को नया करें प्रभु जी। हमारा जीवन नया बन जाए, हमारी आदतें नई बन जाए, हमारे स्वभाव नए बन जाए, हमारा चाल चलन नया बन जाए, हमारी पहचान नई बन जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद प्रभु जी, जिस वचन के द्वारा आपने आज हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर उन वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा हो दीजिए। जिस बीज को आज यहाँ पर बोया गया है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ऐसा हो दीजिए।